So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। राहुल गांधी और उनके पिता राजीव गांधी के भी मेंटोर यानी गुरु रहे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठकर एक बयान दिया जिस पर भारत की सियासत में घमासान शुरू हो चुका है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स कानून का जिक्र किया जिसमें व्यक्ति के मरने के बाद उसकी 55% संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी बीजेपी हमलावर है। पहले आपको सैम पित्रोदा का वह बयान सुनवाते हैं जिस पर यह सारा बवाल शुरू हुआ। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. सैम पित्रोदा के इस बयान पर पीएम मोदी ने करारा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति जीते जी तो छीनेगी ही, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लेने की बात कही। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार
माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। इस बीच कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है और इसे सैम पित्रोदा का निजी बयान बता रही है। लेकिन सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष पीएम मोदी के उस बयान पर हमलावर था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। ऐसे वक्त में आए सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।